वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक अच्छी सेलिंग मार्केट में आई है। जो हमने डिस्कशन किया था उसी हिसाब से आज मंडे के दिन यहाँ पे मार्केट ने मुंह दिखाया है, ठीक है। और ये सेलिंग अब कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी सपोर्ट्स थे मार्केट में धीरे धीरे ब्रेक हुए। अब अगले सपोर्ट तक निफ्टी जरूर निकल जाएगा, ठीक है। अब इस दिन के लिए क्लियर डिस्कशन था, उस हिसाब से प्लान क्या हुआ। देखिए डिस्कशन क्या था मैं बताता हूँ आपको। सिंपल था, ये लेवल आपको दिख रही है मार्क करके जो कि 24,800 की। और हमने डिस्कस क्या किया था कि अगर 24,800 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो समझ लेना सपोर्ट ब्रेक हुआ, वो अगले सपोर्ट तक यहाँ पे क्लियर जाएगा, सेलिंग मूव यहाँ पे दिखाएगा। तो अगर इसके नीचे ओपन होता है तो वो मेरे लिए सेलिंग मार्केट होगा, मैं सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। लेकिन आपको एक चीज़ मैंने ये भी बताई थी कि ओपन होते से ही सेल नहीं करना है। मार्केट पहले यहाँ पे ऊपर आते हुए दिखा सकता है, थोड़ा बायर्स को बुला सकता है और फिर गिर सकता है। तो वीकनेस जब आएगी तब ट्रेड प्लान करना, ये मैंने क्लियर आपको बताया था। तो उस हिसाब से आपने अगर एनालिसिस के हिसाब से प्लान किया होगा तो कहाँ ट्रेड प्लान किया होगा। देखिए पहले तो मार्केट ऊपर आया, हायर हाई बनाया, ऐसे थोड़ा बायर्स को बुलाया, उसके बाद यहाँ से वीकनेस दिखना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ कोई ऐसा सपोर्ट मतलब सेटअप नहीं बना था। तो आपने ट्रेड प्लान कहाँ किया होगा कि मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे धीरे धीरे सपोर्ट बनाने लगा और 800 के नीचे, हमारे सपोर्ट लेवल के नीचे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट 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 और यहाँ ब्रेकडाउन बना नीचे के साइड। तो यहाँ आपने कोई ट्रेड प्लान किया होगा, एनालिसिस के हिसाब से किया होगा तो, और यहीं पे ट्रेड बना एनालिसिस के हिसाब से। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा। पहला टारगेट तो हमारा 750 का जो कि यहाँ पे था, ये एक पहला अच्छा टारगेट मिला और ये भी ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पे 24,600 का अगला टारगेट है हमारा, ये कल के दिन इजीली टेस्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने देखिए एनालिसिस के हिसाब से जो ट्रेड बना उससे पहले भी एक लिया। देखिए क्या होता है ना, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको कुछ चीज़ें पहले भी समझ में आती है कि एनालिसिस तो ये है लेकिन उससे पहले क्या स्टोरी बन रही है, उस हिसाब से भी ट्रेड प्लान होता है। क्योंकि देखिए मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ, अगर मार्केट में सेलिंग आनी है, जैसे कि आज आई ऐसी पैनिक सेलिंग, तो उसके लिए बड़ी क्वांटिटी सेल भी करनी पड़ती है। अब बड़ी क्वांटिटी कोई सेल करेगा, बायर भी चाहिए, तो पहले मार्केट क्या करता है, एक अपोजिट साइड का मुंह दिखाता है, जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह है ना, वहाँ तक आता है क्वांटिटीज लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो उसको मूव करना होता है वो करता है। तो वो मैंने यहाँ पे आज बुलिश साइड का पहले मॉर्निंग में एक ट्रेड, ये जो मुंह दिख रहा है आपको, ये पूरा मुंह मैंने कैच किया। अब इसके पीछे स्टोरी क्या थी, सिंपल था। मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ और सेलिंग जोन में भी ओपन हुआ, उसके बाद भी यहाँ पे 2-3 कैंडल के बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बनी। ये कैंडल ने क्या शो किया, कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर के स्टॉप लॉसेस लेने जाना है। लेकिन देखिए अब ऊपर के स्टॉप लॉसेस कहाँ होते हैं वो भी समझिए। स्टॉप लॉसेस सिंपल है, जहाँ पे रेजिस्टेंस बने होते हैं वहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं। ये है स्टॉप लॉस का जोन था जहाँ तक मार्केट आया, बस यही मेरा व्यू था, इसलिए मैं ये ट्रेड कैच कर पाया। लेकिन देखिए अब ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद मैं ट्रेड तो यहाँ तक के लिए प्लान नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ प्लान करता तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता। तो मैंने वेट किया थोड़ा रिट्रेसमेंट आने का। मार्केट में इन रेड कैंडल में थोड़ी रिट्रेसमेंट है। पुट के प्रीमियम जितने इसमें मतलब कॉल के प्रीमियम जितने बड़े थे ना, इसमें घटे भी नहीं, तो इससे और कंफर्मेशन मिला कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। तो जैसे ये दो रेड कैंडल बनी, मैंने ये जोन मार्क करके रखा था। सिंपल था कि वापस अगर इस सपोर्ट के ऊपर आता है तो मैं कॉल प्लान करूंगा। और जैसे ये ग्रीन कैंडल देखिए इस सपोर्ट के ऊपर आई, यहाँ मैंने ट्रेड प्लान किया। मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे 10 मिनट के आसपास रुका। मार्केट थोड़ा बहुत मुझे लॉस भी यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन फिर मार्केट वन साइडेड भागने लगा और एग्जैक्ट इस कैंडल के ये यहाँ पे मैं निकला और मार्केट थोड़ा यहीं से मार्केट थोड़ा रुका और गिर गया। अब देखिए मैं ऐसे ही बता नहीं रहा हूँ, मैंने लिया ये ट्रेड, मैंने शेयर भी कर दिया था, टाइमिंग के साथ दिखाता हूँ चाहे तो आपको। देखिए स्टूडेंट ग्रुप है हमारा, इसमें मैं आपको पता है जो भी ट्रेड लेता हूँ वो अपडेट कर देता हूँ। देखिए 9:46 यहाँ पे आप देख सकते हो बुलिश मूव एक्सपेक्टेड, मैंने क्लियर बताया था कि इस लेवल के ऊपर बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है, बुलिश मूव एक्सपेक्टेड अबव लेवल, और ये भी बताया था कि ये लेवल क्रॉस होगी तो मैं एंट्री करूंगा। मतलब ये लेवल जैसी क्रॉस होगी मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँगा। और यहाँ पे देखिए मैं जैसे ये लेवल क्रॉस हुई मेरी एंट्री बनी, आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये लेवल क्रॉस हुई मेरी एंट्री बनी थी और यहाँ पे जब आया मैंने एग्जिट कर दिया, ये भी मैंने अपडेट कर दिया था। देखिए आप टाइमिंग देख सकते हो 10:15 पे कि अच्छा मूव हो चुका है, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, बता भी दिया था। और आज के लिए यही ट्रेड है मेरा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के ऊपर मिला। मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, मार्केट थोड़ा रुका और इसमें इतना प्रीमियम बढ़ा। और देखिए ये हाई के आसपास जैसे आया था ना, मैं यहाँ पे निकला, क्योंकि हाई के आसपास फिर सेलिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो यहीं पे मैं यहाँ पे निकल गया। और देखिए क्या होता है, मार्केट है आपको पता है सेलिंग साइड का व्यू था। अब सेलिंग व्यू में अप साइड का अगर ट्रेड लिया जाए, कॉल साइड के इतने प्रीमियम बढ़ते नहीं है, लेकिन आज बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, इस मूव में।
तो इसलिए मैंने फर्दर कोई ट्रेड नहीं किया। अदरवाइज यहाँ पे मुझे यहाँ पे अगर थोड़े से ही प्रीमियम बढ़ते, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, तो फिर मैं ये भी ट्रेड कैच करता। लेकिन इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बाद सिंपल है, मार्केट में प्रॉफिट लॉक करना सीखो। लोग क्या करते हैं ना कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, लोग सोचते हैं कि चलो आज 10,000 कमा लूंगा मैं, अगर उस दिन 30,000 का भी प्रॉफिट हो जाए, आपने सोचा उससे 3 गुना हो गया, अब और लालच करेंगे और लेना है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मार्केट अगर आपको एक्सपेक्टेशन के ऊपर दे रहा है ना, तो सिस्टम क्लोज करना भी सीखो। अगर आप करते रहोगे ना ट्रेड, चलो आज ये यहाँ लेता ट्रेड, मुझे आज और उतना ही प्रॉफिट होता जितना मॉर्निंग में हुआ, लेकिन अगर मैं साइडवेज में फंसता तो प्रॉफिट भी चला जाता। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो ये आज का मोमेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मूव कैच करने के बाद लगभग 10:30 बजे के आसपास ही मैंने सिस्टम ही क्लोज कर दिया था। तो ये मेरा ट्रेड था। आप जरूर कमेंट में मुझे बताइए कॉल साइड का आपने ट्रेड प्लान किया या पुट साइड का ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। अब देखते हैं कि कल क्या करना है। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ। तो यहाँ कर लेते हैं हम डेली चार्ट ओपन। मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सिंपल था यहाँ पे जो ये मैं मिटा देता हूँ ये ड्राइंग, ठीक है। हमने इस लेवल के आसपास डिस्कस किया था कि यह एक लास्ट सपोर्ट बचा हुआ है 24,940-50 समथिंग ये लेवल थी। इसके नीचे जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि एक सेलिंग, तगड़ी सेलिंग आ सकती है और इन लेवल्स को मार्केट टारगेट कर सकता है, और वही होते हुए हमें दिख रहा है। अब देखिए, जहाँ पे मार्केट ने आज की क्लोजिंग दी है ना, यहाँ पे ये क्लोजिंग बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है, क्योंकि जो सपोर्ट था थोड़ा ऊपर ही है, उसके नीचे क्लोजिंग दी है, मतलब ये आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्लोजिंग कहाँ मिली है, देखिए 24,680 पे मिली है। अब देखिए यहाँ से क्या था, यहाँ पे 750 का एक हमारा सपोर्ट था 24,750। अब उसके नीचे क्लोजिंग दी है तो वो सीधा 600 तक जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से 600 तक का एक तो सिंपल यहाँ पे मूव पॉसिबल है, ठीक है। मतलब कल के दिन यहाँ पे 600 तक आ सकता है, और मुझे लग रहा है मार्केट को अगर ये लेवल्स टेस्ट करना है ना, तो यहाँ से हो सकता है 1-2 दिनों में एक अच्छी खासी तगड़ी सेलिंग हमें देखने को मिले, क्योंकि मार्केट में अब वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो सेलिंग देखने को मिले। अगर इन लेवल्स को मार्केट टारगेट करने वाला है तो फिर सिर्फ इनको नहीं टारगेट करेगा, इससे भी नीचे आएगा। लगभग आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर गिरने पे आए ना मार्केट, तो 24,150-200 के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो 15 मिनट चार्ट पे देख लेते। अभी के लिए इतना समझिए कि मार्केट में सपोर्ट नहीं है, कहीं ना कहीं सेल साइड के ही ट्रेड्स अच्छे से बनेंगे। तो 15 मिनट चार्ट पे चलते और देख लेते कि क्या करना है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सपोर्ट था ये 750 के आसपास, जो कि अब ब्रेक हो चुका है। अगला सपोर्ट कहाँ पे, हमारा 600 पे। तो सिंपल है। अब सिंपल ये एक चीज़ है कि हमें एक 600 तक का मूव मिलेगा तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपन हो। मतलब क्या होगा, देखिए 600 के जितना पास ओपन होगा उतना हमें ट्रेड लेने नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वहीं पे ओपन होगा फिर 600 पे चला जाएगा। इसलिए फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तो अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन देखिए, ध्यान रखना, सेलिंग का व्यू है, इसका मतलब कहीं पे भी ओपन हो सेल किया ऐसा नहीं है। वो सेटअप बनने दो। मतलब मान लो गैप अप ओपन हुआ या यही कहीं ओपन हुआ, तो ऐसा नहीं कि बस पुट पे पुट लेते जाओ। मार्केट पहले बायर्स को बुलाने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फिर जब गिरने लगता है और फिर सपोर्ट्स ऐसे क्या करता है, फिर हाई नहीं बना पाता। मान लो आज कैसे मॉर्निंग में देखिए एक हायर हाई बनाया, उसके बाद लो बनाया और फिर नीचे ही ट्रेड करने लगा। तो नए हाई बनाना जब बंद करेगा नीचे आएगा और बस सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करेगा। ऐसा देखिए ओपन हुआ, मान लो यहीं पे आपको दिख जाएगा ना, ऐसा अगर चार्ट बना, थोड़ा ऊपर गया, होल्ड करा, ब्रेकडाउन बन रहा है। जब वीकनेस दिख रही है तब पुट लो। फिर टारगेट ये रखेंगे हम 24,600 का हमारा एक टारगेट रहेगा, ठीक है। मान लो ऐसा ओपन हुआ, एक हाथ ब्रेकआउट दिखाया और जब वो ब्रेकआउट फेल हुआ तब पुट लो। तो इस तरीके से हम प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला ट्रेड होगा, ठीक है। अगर ऊपर या कहीं मिलता है हमें, मान लो यहीं पे कहीं ओपन हुआ, ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ पे भी पुट ले सकते। लेकिन सीधा अगर सपोर्ट के पास ओपन हुआ तो एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि 24,600 के आसपास ओपन हो रहा है और मार्केट ऑलरेडी बहुत दूर से गिरते हुए आ रहा है, हो सकता है थोड़ा सा बाउंस हमें यहाँ पे देखने को मिले, तो वो बाउंस भी कैच करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ अगर सपोर्ट बनता हुआ दिखता है, थोड़ा होल्ड करके कोई ब्रेकआउट जैसा बनता है, कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। एक 1:3 का भी टारगेट मिल जाए, बहुत बड़े टारगेट तो हम रखेंगे नहीं क्योंकि सेलिंग मार्केट है, 1:3 भी मिल जाए तो सफिशियंट है, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार 600 ब्रेक हो गया या फिर मान लो किसी केस में 600 के नीचे ही ओपन हुआ, तो समझ लेना 600 भी ब्रेक हुआ। फिर एक अगला सपोर्ट है 24,530 का, और ये ब्रेक होगा तो मुझे लगभग 24,200 के आसपास ही सीधा मुझे सपोर्ट दिख रहे हैं मार्केट में। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट की कंडीशन आप समझ लीजिए सेलिंग साइड की है, सेल साइड के अच्छे ट्रेड बनेंगे, मतलब जो बड़ा प्रॉफिट बनेगा सेल साइड। अब इसमें छोटे छोटे जैसे बाय साइड के बनते हैं, जैसे मैंने आज कैच किया,
इनमें प्रॉफिट बनता है लेकिन इतना बड़ा नहीं बनता, लेकिन ये जो मेजर मूव हम कैच करते हैं ना उसमें बड़ा प्रॉफिट बनता है। तो देखते हैं कैसा सेटअप बनता है, जो भी सेटअप बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। लर्निंग करना चाहते हो आप, स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस लर्निंग करना चाहते हो तो मेंटरशिप प्रोग्राम ज़रूर देख सकते हो, आपको स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई, जो सीखने में इंटरेस्टेड है उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी देखिए मैं वीडियोस में जितना हो सके उतना कोशिश करता हूँ आपको प्राइस एक्शन समझाने की, तो नोट्स बनाइए आप, उनको थोड़ा सा यहाँ पे लाइव मार्केट में देखिए, प्रैक्टिस करिए। आपका एक्सपीरियंस जैसे बढ़ेगा ना, आप भी एक अच्छे ट्रेड्स डेली पकड़ने लगोगे, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।